वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अपने अपने दायरों में रहते हुए आईनी इदारों के साथ मिलकर मुल्क की खिदमत करेंगे तो तारीख़ हमें याद रखेगी, वरना आने वाली नस्ल माफ़ नहीं करेगी। कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा कि आज कौम को तकसीम की नहीं यकजहती की ज़रूरत है। मुल्क को इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि रियासत की जिम्मेदारी है आवाम को सोशल मीडिया से पैदा हैजान और फितने के मज़मरात से दूर रखे। यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा कि जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं। आवाम, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। ज़िला इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे का NOC मनसूख कर दिया। PTI का कल हर सूरत जलसा करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कल का दिन फैसला कौन होगा। वो खुद साबे इंटरचेंज से रैली की क़यादत करेंगे। बानी PTI ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। डयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए, मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाज़त दी जाए। बानी PTI का यह भी कहना था कि ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। 2 रोज़ पहले बानी PTI ने कहा था जनरल फैज़ का सारा ड्रामा उन्हें मिलिट्री कोर्स की तरफ ले जाने के लिए रचाया जा रहा है। बानी PTI के मुतालबे पर सिक्योरिटी ज़राए का रद्द-ए-अमल। कहा किसी को ये बताने का हक नहीं कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। अगर बानी चेयरमैन का ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चलेगा बानी चेयरमैन क्या करते रहे और करवाते रहे। 12 अगस्त को पाक फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया था। कराची में गुलिस्तान जौहर फ्लाईओवर पर इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत से जाँ बहक। सारा की अलमनाक मौत को 24 घंटे गुजर गए लेकिन ना डंपर ड्राइवर पकड़ा जा सका, ना ही मुकदमा दर्ज हुआ। मुरम्मत के नाम पर 2.5 हफ्ते पहले सड़क खोदने वाली शहरी इंतजामिया भी खामोश। हादसे में जाँ बहक सारा के वालिद कहते हैं कि सदमा इतना गहरा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें। मुतल्लिका इदारे सड़कें ठीक करें ताकि किसी और के साथ हादसा ना हो। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए मई की एडजस्टमेंट में बिजली ₹2.59, जून की एडजस्टमेंट में ₹3.17 फी यूनिट महंगी हो गई। मई का इजाफा अक्टूबर और जून का इजाफा नवंबर में वसूल किया जाएगा। ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम की वजह से क्रैश हुआ। हादसे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक रिपोर्ट में हादसे की 2 वजूहात का तयन हुआ। पहली वजह मौसम की सूरत हाल साजगार नहीं थी। दूसरी वजह हेलीकॉप्टर ज़्यादा वजन उठाने के काबिल नहीं था और हेलीकॉप्टर में गुंजाइश से ज़्यादा 2 अफराद सवार थे। ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए थे। कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों नदी नालों में तूफानी ने काछू में तबाही मचा दी। गांव सेबू जमाली के 50 से ज़ायद मकानात को सफाई हस्ती से मिटा दिया। जानवरों के अस्पताल भी जमीन पोस। टकी स्मॉल डैम के पुश्तों में दरारें पड़ गईं। छनी लिंक रोड उखड़ गया। नौशहरों फिरोज के 50 से ज़ायद देहात से 4 रोज़ बाद भी बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। शहरियों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। 30 से ज़ायद देहात का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में आज से दर्जा हरारत बढ़ गया। 33 डिग्री की गर्मी 37 की महसूस की गई। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में एमएल वली का नाम बतौर पार्टी सदर शामिल न करने पर ANP का अदालत जाने का ऐलान। तर्जुमान ANP का कहना है कि इंटर पार्टी इंतखाबात में एमएल वली सदर मुंतखब हुए। इलेक्शन कमीशन को तमाम मतलूबा दस्तावेजात भी फराहम की थी। लगता है इलेक्शन कमीशन पर दबाव है। साबिक डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद CPO रावलपिंडी पेश न हुए। अदालत का इजहार बरहमी। कल सुबह 9 बजे CPO पिंडी ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत ने कहा कि CPO रावलपिंडी कल पेश न हुए तो वो उहदे पर नहीं होंगे। मजीद समाअत कल तक मुलतवी।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बिजली की कीमतें 2 माह के लिए नहीं बल्कि तमाम सूबों के लिए बिजली की लागत और टैरिफ की बुनियाद पर कम होने चाहिए। हैदराबाद में जमात इस्लामी के जिम्मेदारों से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के सबसे ज़्यादा करीब पीपल्स पार्टी के एक ख़ानदान के 40 वडेरे हैं। कराची में कब्जा करके अपना मेयर बनाया। कारसाज रोड हादसे में मुलव्वस मुलजिमा से तफ्तीश मुकम्मल हो गई। रिमांड की ज़रूरत नहीं। अदालत ने सरकारी वकील के बयान पर पुलिस के 7 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। कारसाज हादसे की एक और CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में हादसे का शिकार बाप बेटी मोटरसाइकिल पर जाते दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली सहर कामरान ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दावा किया है कि खवातीन को पार्लियामेंट के अंदर भी हिरासा किया जाता है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खवातीन के लिबास पर एतराज़ और हिरासा करने के मामले पर मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार, पीपल्स पार्टी की सहर कामरान और तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर ने मिलकर कानून साजी पर इत्तेफाक किया। मुल्क में मंकी पॉक्स की वैक्सीन और इलाज की अद्वियात मैसर नहीं। पाकिस्तान के आलमी इदारों से मंकी पॉक्स की वैक्सीन फराहम करने की दरख्वास्त। हुकाम का कहना है कि मंकी पॉक्स की वैक्सीन सिर्फ एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हुकाम और ICU के अमले को लगाई जाएंगी। हुकाम के मुताबिक आम लोगों को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस का सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के मरकजी कातिल के सहूलतकार को गिरफ्तार करने का दावा। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम गुलाम सफ्दर मरकजी कातिल को कच्चे में खाना पीना और दीगर सहूलियात फराहम करता था। मुलजिम का मरकजी कातिल शेरू महर और डाकू नसरो कादरानी की सहूलतकारी का एतराफ़। पुलिस के मुताबिक मरकजी कातिल शेरू महर कच्चे के डाकू नसरो कादरानी के पास गया है। इसराइली फौज की गजा शहर में अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगाह स्कूल पर बमबारी। कई फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गजा के साथ वस्ती गजा भी हमले की जद में गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का लबनान के इलाके सैदा में ड्रोन हमला। अल-अक्सा ब्रिगेड का कमांडर शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वुस्ता का नवा दौरा भी मुकम्मल करके वापस चले गए। गजा जंगबंदी मुआहदे पर कोई पेशरफ न हो सकी। वाशिंगटन रवाना होने से पहले कहा कि इसराइल इख्तलाफात कम करने वाली अमरीकी तजवीज़ की हिमायत करता है। अगर हमास तजवीज़ को कबूल करता है तो मुज़ाकरातकार मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक किसी वाज़ेह मफ़ाहमत पर काम करेंगे। मुज़ाकरात का नया दौर रवा हफ्ते मुतवक्किल है। ईरान ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल के बदले में इसराइल पर मुमकिना जवाबी हमले का इंतजार तवील होने का कह दिया। तर्जुमान ईरानी फौज ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी का कहना है कि दुश्मन को हमारे नपे तुले और दुरुस्त जवाब का इंतजार करना होगा। रद्दअमल शायद माजी की कार्रवाइयों जैसा ना हो, वक्त हमारे हक में है। इसराइल के खिलाफ रद्दअमल का इंतजार तवील हो सकता है। सेहूनी हुकूमत ने इस्माइल हनिया की शहादत में खास अहदाफ तय किए थे, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि मुज़ाहमती महाज ज्यादा मजबूत हो गया। मजीद कहा कि गजा जंगबंदी की हिमायत करते हैं, लेकिन किसी भी सियासी पेशरफ्त का इसराइल से हमारे बदला चुकाने के हक का कोई ताल्लुक नहीं। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपियन अरशद नदीम के एजाज में बाबरा हाउस में तकरीब। चेयरमैन बाबरा सज्जाद करी ने कौमी हीरो को 50 लाख रुपए का इनाम दिया और कहा कि अरशद नदीम ने खेलों को 4 चांद लगा दिए। ओलंपियन अरशद नदीम ने कहा कि जिस तरह पजीराई मिल रही है वो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम करेंगे। और रावलपिंडी टेस्ट में साइम अयूब सऊद शकील ने पाकिस्तान को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। बारिश से मुतासर टेस्ट के पहले दिन अब्दुल्ला शफीक 2, शान मसूद 6, बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। 16 रन पर 3 विकेट्स गिरने के बाद साइम और सऊद ने 98 रन की शराकत लगाई। दोनों ने 50 बनाई। साइम 56 रन बनाकर आउट, सऊद 57 रन बनाकर नॉट आउट। खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेट पर 158 रन बना लिए थे।